दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। ये है दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज प्लेटफॉर्म। खबरें बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई के साथ। इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे पर पीपीएनपीजी कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट द्वारा संगोष्ठी एवं स्पीच कंपटीशन का आयोजन। प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का दिशा निर्देशन और मनिंदर सिंह अरोड़ा का मैथमेटिकल मॉडल। अवेयरनेस टू इम्प्लीमेंटेशन ओजोन लेयर एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन। बॉटनी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर अलका रानी, डॉक्टर मनिंदर सिंह अरोड़ा तथा एचओडी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर निधि श्रीवास्तव से ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी की सीधी बातचीत। डॉक्टर मनिंदर सिंह अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, पीपीएन पीजी कॉलेज कानपुर में। आज का जो ये कार्यक्रम था बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। वहाँ पर मुझे एक गेस्ट स्पीकर के तौर पे इनवाइट किया गया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज था। आज का दिन हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 1987 से लगातार हम लोग इस दिन को मनाते चले आ रहे हैं। आज की जो टॉक रही मेरी, उसमें जो मेरा पर्पस था वो ये था कि किस तरह से हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू ये दिखा सकते हैं, और हम लोग ने दिखाया भी है कि जो लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए न केवल जो राष्ट्र नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज बनती हैं उनकी सफलता, जो एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए किस तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही साथ में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन लेयर में सुधार आया है, उसी तरीके से मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू हम लोगों ने यह भी देखने की और दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से उसी तरीके के कुछ अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं तो इस समय जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनी हुई है, जिसके आने वाले जो प्रभाव होंगे, कुप्रभाव आने वाले सालों में दिखाई देंगे। सी लेवल राइज लगातार हो रहा है, वाइल्ड फायर्स लगातार हो रही है, उनमें कटौती आ सकती है अगर उसी तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ उठाते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अलका रानी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की इंचार्ज। आज डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि 16 सितंबर के दिन हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, और उसके उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने स्पीच कॉम्पिटिशन, जो कि छात्र छात्राओं के लिए था, और एक व्याख्यान आयोजित कराया। इस स्पीच कंपटीशन में बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से भाग लिया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। इस स्पीच कंपटीशन के परिणाम इस तरीके से हैं। आयुष इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हादिया खान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, सैयद महिरा समर और सना फातिमा तृतीय स्थान पर रहे। काफ़ी अच्छा बच्चों का रिस्पांस रहा, और इस जो रिजल्ट निकल के आया, जो कंक्लूजन निकल के आया, उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद से जो प्रयास किए जाते रहे विश्व स्तर पर, सारे देश मिल करके, सभी लोग मिल करके जागरूकता के तहत जो कार्यक्रम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण करना, जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका एमिशन को कम करने का प्रयास करना, तो उसके बाद से हम लोग आज की स्थिति में जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि जो ओजोन की परत है वो काफ़ी भरने लगी है। तो हम लोग एक पॉजिटिव उसकी तरफ दिख रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग को लगता है कि संयुक्त प्रयास करके हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका हम लोग समाधान निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में एक व्याख्यान आयोजित कराया गया, जो कि हमारे गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर सिंह अरोड़ा के द्वारा दिया गया, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। थैंक यू सो मच। मैं प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पीपीएन कॉलेज से आज बॉटनी डिपार्टमेंट में एक व्याख्यान आयोजित कराया था ओजोन डे अवेयरनेस पे। और बॉटनी डिपार्टमेंट ये हर साल ही कर रहा है, हर साल 16 सितंबर को ये प्रोग्राम कराता है। इसका मेन उद्देश्य इनका है कि आपके बीच में एक ओजोन जो डिप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा था, उसको हम मिलके अब उस पर एक कदम हम अपना क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए एक व्याख्यान होता है, ताकि बच्चे ये समझ सकें कि हम कैसे अपना कंट्रीब्यूशन अपने इन्वायरमेंट को सहेजने में कर सकते हैं। जैसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारा ओजोन लेयर डिप्लीकेशन हो रहा था, ओजोन लेयर में छेद हो रहे थे, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती पे आते थे, जो हमारी बीमारियां भी बढ़ा रहे थे, हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहे थे। एक तो हमने उसका यूज़ भी कम किया है, और साथ में
इसके ओजोन के जो छेद को कम करने के लिए, जिसको डिप्लीकेशन बोलते हैं, उसको कम करने के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें अपने भविष्य के लिए। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई के साथ। जुड़े रहिए और बनिए निष्पक्ष खबरों की ताकत का हिस्सा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।